नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश सिंह अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ये वीडियो अपने उन साथियों के लिए बनाना स्टार्ट किया है जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, इसका फुल इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बेसिकली हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं, और हिंदी में तैयारी करने वालों छात्रों के एक समस्या है कि उनको सही विषय की जानकारी का अभाव बहुत है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे उसकी तैयारी करवाई जाती है। हिंदी में कुछ चुनिंदा ही लोग तैयारी करवाते हैं और सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटे सा प्रयास शुरू किया है, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। इसकी तैयारी बेसिकली 3 पार्ट में होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, एक मेंस मुख्य परीक्षा और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। तो हम पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 पार्ट में होती है। पेपर 1 में जीएस और पेपर 2 में सी सेट का मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पत्र होता है जिसमें ऑप्शन होते हैं और उस ऑप्शन में सही ऑप्शन चुन के उसको हमको ओएमआर पे गोला भरना होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा आपसे 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा, जिसमें जो विषय पूछे जाते हैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संबंध और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में, उसके प्रमुख घटनाएं, प्रमुख लोगों के बारे में, उनके क्या कार्य हैं उसके बारे में, भारत और विश्व के भूगोल, भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास के बारे में, उसके प्रमुख घटनाओं के बारे में, भारतीय राजतंत्र और शासन व्यवस्था जिसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारी संबंधी मुद्दे के बारे में आपसे पूछा जाएगा प्रश्न के माध्यम से। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई योजनाएं, सरकारी पहलें और पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके विषय में आपसे पूछा जाएगा।
ये सब तो पेपर 1 में पूछा जाएगा। जो जीएस का पेपर होगा वैकल्पिक होता है। और दूसरा पेपर होगा सीसेट का। सीसेट में 80 क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपसे बोधगम्यता, संचार कौशल, तार्किक कौशल, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याकी जिनके संबंध में संबंध क्रम विस्तार, जो 10वीं तक के मैथ होता है, रीजनिंग के प्रश्न आपसे उसमें पूछे जाएंगे। मैथ आपका 30% मैथ होगा, 30% रीजनिंग होगी, और कुछ ग्राफिक्स होंगे, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये होता है, ये प्रश्न पत्र में आपको 33% मार्क लाना है, क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें आपको सिर्फ पास करना है। ये रैंकिंग में आपसे नहीं जुड़ेगा। जो पहला प्रश्न हो पत्र होगा उसमें आपको रैंकिंग आनी है, और उसी से आप जो है आगे मुख्य परीक्षा के लिए आपका सिलेक्शन होगा। अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं प्रधान परीक्षा। प्रधान परीक्षा में आपसे इसमें कई पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर होता है आपके लैंग्वेज का, आपसे भाषा संबंधित, जिस भाषा में आप सबसे ज़्यादा सरल और सहज महसूस करें उस भाषा में आप उसको सेलेक्ट करिए। और वो भारतीय भाषाओं में 30 लमसम 20 भाषाओं में आपसे 20 भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं। जिस भाषा में आप सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करें उस भाषा में आप पेपर लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंग्लिश अंग्रेजी में भी परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें असमिया है, बंगाली है, उड़िया है, उड़ीसा की भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली, हिंदी जैसी, मराठी जैसे 20 भाषाओं में आप पेपर लिख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपसे दिए गए गद्यांशों, गद्य दिया होगा, उसमें आपको जो है उसके नीचे प्रश्न होंगे और गद्य को पढ़ के उसके हिसाब से प्रश्न लिखना होगा, उत्तर लिखने होंगे, संप्रेक्षण होगा, संचय पढ़ होगा, शब्दों का प्रयोग, शब्द दिया होगा उसका कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में आपको लिखना होगा। एक छोटा सा लघु निबंध होगा, कोई एक टॉपिक दिया होगा जिस पे आपको निबंध लिखना होगा। ये आपका होता है आपके भाषा का पेपर, जो 250 मार्क का होगा। और ये भी क्वालिफाइंग होता है, इसको सिर्फ आपको पास करना होगा। ये नंबर आपके रैंकिंग में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद होता है एक पेपर होता है निबंध का। निबंध का पेपर भी 250 मार्क्स का होगा, जिसको आपको लिखना है कोई भी टॉपिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, बहुत सारे, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट, कई सारे टॉपिक दिए जाएंगे, कई सारे वो होंगे, जिसमें से आपको किसी एक को चूज करके, एक या दो जो भी, तो उसके बारे में आपको पूरा एक निबंध लिखना है जो 250 नंबर का होगा। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग पेपर 1। पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और कुछ सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मतलब सामाजिक समाजशास्त्र, जिसमें आपसे भारतीय संस्कृत में प्राचीन और आधुनिक काल तक का पूछा जाएगा, कला के रूप में, साहित्य के रूप में, वास्तुकला के रूप में, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरा होगा 18वीं शताब्दी से और अभी तक का जो भी भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाएं, उससे संबंधित व्यक्ति विषय, व्यक्तित्व के बारे में, लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, उसमें कौन से प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा होगा स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसमें किन किन लोगों का योगदान है, कौन कौन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, और महत्वपूर्ण जो हमारे महापुरुष को के बारे में उनका क्या योगदान रहा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के एकीकरण और पुनर्गठन, जो हमारे देश का छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, उसको कैसे इकट्ठा किया गया, राज्यों का कैसे पुनर्गठन किया गया, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और विश्व के इतिहास, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की जो प्रमुख घटनाएं हैं, कहाँ कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं, मतलब कहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम हुआ, कौन सी लड़ाइयाँ हुई, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, उनकी क्या घटनाएं हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सके। और फिर आपसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधताओं के बारे में, हमारा क्या रहन सहन है, कौन से क्षेत्र में क्या चीज़, क्या पहनाव ओढ़ाव है, वहाँ पे प्रमुख स्थान कौन से हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का संगठन, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी मुद्दे, गरीबी उन्मूलन और शहरीकरण की समस्याएं क्या है, शहरीकरण को कैसे उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। भारतीय समाज का भूमंडलीकरण पर प्रभाव, भारत में जो विश्व की घटनाएं हो रही हैं उस पर हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और उसका क्या निराकरण है, उसके बारे में। विश्व के भूगोल और भारतीय भूगोल के मौसम संबंधी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। विश्व के और भारतीय प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उनका बंटवारा कैसे हुआ है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और भौतिक घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, महत्वपूर्ण भौतिक घटनाओं के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये होगा पेपर 1, जीएस का पेपर 1 में इन विषयों के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, भारतीय शासन प्रणाली और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, कैसे संविधान का गठन हुआ, कैसे संविधान बनाया गया, कौन कौन से देशों से, उसमें से उनकी जो विशेषताएं थी उसको कैसे अपने इसमें समाहित किया गया, और कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हुए हैं और उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। संघ, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय और राज्यों के कार्यों का बंटवारा कैसे हुआ, संघीय ढांचे में संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का वितरण कैसे हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। भारतीय संवैधानिक योजना को अन्य देशों के साथ तुलना, हमारे संविधान की अन्य देशों के साथ तुलना कि हमारे संविधान में क्या चीज़ है और जो दूसरे देश हैं उनके संविधान में क्या प्रावधान है, उसका तुलनात्मक अध्ययन।
संसद और राज्य विधायिका, हमारे संसद का क्या कार्य है और विधानसभाएं कैसे कार्य करती हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनकी उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन कैसे होता है, उनकी शक्तियां क्या हैं, वो काम कैसे करती हैं, उसके बारे में, उनकी उत्तरदायित्व क्या हैं, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका क्या काम है, वो किस तरह सरकार गठन और इन सब के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। सरकारी नीतियों के बारे में पूछा गया है, उनके विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं, उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, ये आपके विचारों आपसे पूछा जाएगा कि उसमें आपका क्या व्यू है, आपके क्या विचार हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। गैर सरकारी संस्थाएं जैसे एनजीओ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, इनके क्या कार्य हैं, इनसे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको कौन कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पेपर 2 में उसके अलावा हमारे देश का और पड़ोसी देशों के क्या संबंध हैं, उसमें क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे और अच्छे से संबंध को मजबूत किया जा सकता है, इनके बारे में पूछा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संघ और मंच, उनकी संरचना, वो कैसे काम करते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे संस्थाएं जो विश्व लेवल पे काम करती हैं, उनका कैसे गठन हुआ है, उनका क्या कार्य है, और वो देशों के आपसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनके सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय हितों में भारतीय परिदृश्य और विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीतिक प्रभाव, इसके भारत एक विकासशील देश है। विकसित देश और विकासशील देश और जो गरीब देश हैं उनके बीच में कैसे सामंजस्य बना के आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, जवाबदेही कैसे तय की जाए, ई गवर्नेंस के मॉडल को कैसे सफल किया जाए, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी संरचना क्या है, नागरिकों पर उनका प्रभाव है, इसके बारे में भी आपसे पेपर 2 में पूछा जा सकता है। बेसिकली ये पेपर राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर ये पेपर होता है। फिर आते हैं हम पेपर 3 पे। पेपर 3 में प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं, जैव विविधता, पर्यावरण और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाओं, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार संबंधित विषय, समावेशी विकास एवं उससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, जो हर साल बजट आता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से मद में क्या कितना फंड दिया गया है या कौन सी नई योजनाएं चलाई गई हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भारत में मुख्य फसलें क्या हैं, सिंचाई का क्या प्रावधान है, कौन से क्षेत्र में कौन सी ज़्यादा किस तरीके से सिंचाई की जाती है, उसके बारे में पूछा जाएगा। कृषि उत्पादन होता है उसका भंडारण कैसे होता है, उसका विपणन कैसे होगा, संबंधित विषय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। किसानों की सहायता
सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं के बारे में कि किसानों को कैसे उसका लाभ मिले, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो किसानों को लाभ दिया जाता है, जैसे आजकल प्रधानमंत्री किसान जो डायरेक्ट बेनिफिट योजना है, या फिर हर साल कृषि मूल्य जो सरकार तय करती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भारत में खाद्यान्न प्रसंस्करण संबंधित उद्योगों के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं, उसका मॉडल क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भारत में भूमि सुधार, भारत में जो चकबंदी नियम कानून लागू हुआ है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा नियम किस हिसाब से भूमि सुधार किया गया, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उदारीकरण हमारे देश में 1992 में चालू किया गया है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि उससे क्या भारत में कितना ग्रोथ हुआ है और अभी और क्या आगे अच्छा किया जा सकता है, उसके कार्य क्षेत्र क्या है, उसके बारे में पूछा गया। बुनियादी ढांचा, जो हमारे रेल परिवहन के साधन, जलमार्ग, हवाई यातायात, विमानपत्तन, सड़क, बंदरगाह, इनके विकास के बारे में भी, इनमें क्या क्या चुनौतियां हैं, इनको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद निवेश का मॉडल क्या है, भारत देश में कैसे निवेश लाया जाए और उससे नए उद्योग धंधे चालू किए जाएं, जिससे लोगों का जीवन स्तर और अच्छे से अच्छा हो, उसके बारे में पूछा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, देश कितना तरक्की कर रहा है, उसके बारे में, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे लोगों के जीवन में सरलता आ रही है, उसके बारे में पूछा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदाओं अधिकारों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में, प्रदूषण से कैसे निपटा जाए और उसका प्रभाव क्या हमारे जीवन में पड़ रहा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको हम इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं, उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें क्या चुनौतियां हैं, उस पर कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है, अराजक तत्वों, आतंकवाद पे और ऑर्गेनाइज क्राइम, जो गुट बना के लोग क्राइम करते हैं, उस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, जैसे आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, और तो उसके साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो उससे क्या चुनौतियां हैं और उस पर कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो घुसपैठ हो रही है, लोगों की घुसपैठ हो रही है, और मादक पदार्थ और चीज़ों का अपने देश में आना, उसके बारे में आपसे पूछा जाता था। और विभिन्न औद्योगिक, विभिन्न जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं और सुरक्षा बल हैं, जो उनके बारे में, जैसे केंद्रीय औद्योगिक बल है, CISF है, CRPF है, ITBP है, BSF है, और हमारी जो NIA कैसे काम करती है, CBI कैसे काम करती है, ED कैसे काम करती है, इन संस्थाओं के बारे में भी आपसे, इनका गठन कैसे हुआ है, ये काम क्या करती हैं, इनका मुख्य काम क्या है, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम पेपर 4। पेपर 4 को हम लोग शॉर्टकट में इथिक्स बोलते हैं। इथिक्स माने, इथिक्स में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, नैतिकता, ये सब विषय आते हैं, और इसमें आपसे, इससे संबंधित आपसे विषय पूछा जा सकता है
निःश्वास और मानवीय सहसंबंध। मानवीय क्रियाकलापों में निःश्वास का सात तत्व क्या है, इसके निरर्थक और परिणाम, निःश्वास के आयाम, निजी और सार्वजनिक जीवन में निःश्वास, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, समाज सुधारकों, प्रशासकों के जीवन पर, उनके उद्देश्यों में से हम क्या सीखते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सिविल सेवा के लिए अविरुद्ध तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित काम करना, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूत तथा संवेदना। जब कोई आपसे इस बारे में पूछा जाएगा पेपर 4 में कि आप अगर सिविल सर्वेंट बने हैं तो आप कैसे भेदभाव रहित, निष्पक्ष, किसी की बिना फेवर लिए हुए काम कैसे करें, कोई अगर क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। कुछ केस स्टडी, जैसे कोई एक घटना बता दी जाएगी कि यहाँ फलानी जगह दंगा हो गया और आप वहाँ के डीएसपी हैं, आप वहाँ के एसडीएम हैं, तो आप उसको कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्या क्या कदम उठाएंगे बिना भेदभाव रहित, किसी के मतलब एक किसी पक्षपात किए हुए दो समुदायों के बीच क्लैश हो रहा है तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे, इसके बारे में घटनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा उसमें, और फिर उसको आपको अपने हिसाब से कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मेन बात इसमें है कि आप बिना भेदभाव रहित हुए सिविल सर्वेंट में आप अपना काम करिए। ये आपको नैतिकता के बारे में पेपर 4 बताता है और इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर एक पेपर आता है, ये 4 पेपर हो गए जीएस के। हमने अभी बात की भाषा, एक पेपर आपका भाषा का हो गया, फिर एक पेपर आपका निबंध का हो गया, फिर 4 पेपर आपके जीएस के हो गए 1 2 3 4, और उसके बाद आता है एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र। ये वैकल्पिक प्रश्न में आपके 2 प्रश्न पत्र हो गए, पेपर 1 पेपर 2। जो भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र में आपसे लमसम 20 से 24 के बीच में सब्जेक्ट हैं जो निम्नलिखित रूप से हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें प्रधान परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की सूची जो है, कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियर, वाणिज्य एवं लेखा लिपि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियर, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, लॉ, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। ऐसे ये एक सूची है जिसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। जो विषय आपको सबसे ज़्यादा, इसमें आप सबसे ज़्यादा सरल सहज महसूस करें, जो आपको सबसे ज़्यादा आता हो, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। और इसमें आपको 2 पेपर होंगे, 500 मार्क का पेपर होता है। आपके सिलेक्शन में, आपके जो सफलता में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो इसी पेपर का होता है, क्योंकि हर आदमी का एक सोचने का तरीका होता है और किसी एक विषय में उसकी अच्छी पकड़ होती है, तो वही विषय आप लेंगे और उसको अच्छे से तैयारी करेंगे तो वो सफलता की गारंटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये सारे पेपर होते हैं, इसमें से 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। जो भी विषय आप सेलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। और इसमें अब हम आते हैं कि पेपर होगा कैसे। पहले हो जाएगी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 एक सामान्य अध्ययन का होगा
और एक होगा सी सेट का। सी सेट में सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, सामान्य अध्ययन वाले पेपर को आपको उसको पास ही नहीं करना, बल्कि उसमें अच्छी रैंकिंग लाके आगे मुख्य परीक्षा के लिए आपको आना है। वो पेपर आप करेंगे। उसके बाद फिर आएगा आपका संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित भाषाओं, जो भाषा वाला पेपर है, उसमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना है, और वो पेपर आपका होता है 300 अंक का, और वो होता है क्वालिफाइंग। उसको सिर्फ आपको पास करना है। फिर आता है आपका निबंध। निबंध भी आपका जो है 250 मार्क का होगा। फिर आएगा सामान्य अध्ययन पेपर 1, फिर सामान्य अध्ययन पेपर 2, फिर सामान्य अध्ययन पेपर 3, और फिर सामान्य अध्ययन पेपर 4। ये सब 250 मार्क के होंगे। और फिर उसके बाद एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से 500 मार्क का होगा। पूरा आपका 750 मार्क का ये हो गया आपका जीएस से। और फिर एक होगा आपका जो इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व परीक्षण, जो आप 275 मार्क का होगा। जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें से आपको मार्क लें, और टोटल ये पेपर होगा 2025 अंक का, जिसमें से आप 3 वो भाषा वाला पेपर निकाल दीजिए। 275 अंकों से आपको पास करना है। उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग बनेगी, और तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं वीडियो आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ कि हिंदी में यूपीएससी का सिलेबस बहुत विस्तृत है। लाखों लोग इसका पेपर देते हैं। 4 लाख 5 लाख लोग पेपर देते हैं, जिसमें से मेंस में 16,000 15,000 14,000 के करीब लोग पास होते हैं सीट के हिसाब से। और फिर उसमें से 3,000 के करीब जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग करते हैं। और उसमें से जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है। मुझे लगता है 2-3% के ही हिसाब से होता है। और हिंदी बेल्ट में कई मतलब 7-8 राज्य तो ऐसे हैं जो हिंदी बेल्ट के हैं, तो उनके पास अंग्रेजी माध्यम में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है। हिंदी माध्यम में स्टेट लेवल पे लोग तैयारी करवाते हैं, और वहाँ कंटेंट की भी कमी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस सिलेबस डिस्कशन में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। उस हिसाब से आप आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल मिलता है, और नहीं तो आप जो है बहुत सारा मटेरियल जो है आप किताबें ढूंढेंगे तो हिंदी माध्यम से भी मिल जाती हैं, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट से भी कोर्स कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा तैयारी में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना है। आगे भी मैं वीडियो आपकी जानकारी के लिए निबंध पे और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल राजनीति विज्ञान जो वैकल्पिक विषय है उस पर भी मैं अब टॉपिक वाइज आगे अगले हफ्तों में कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक या जो भी है वो वीडियो बनाऊंगा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, उसको आप उस पर आप देखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।